चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर। इससे पीछे क्लास में सारे आवेश के बारे में आपको समझाया गया है ना। अब जो क्लास करेंगे हम लोग विद्युत धारा से संबंधित। किससे संबंधित? विद्युत धारा होता क्या है आप एक बात समझिए। पहले थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए। आपको सूत्र बताया गया था आवेश बराबर काची बराबर आवेश। जब आप चार्ज पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा गुणे समय होता है। विद्युत धारा का परिभाषा देखिएगा, बहुत आसान है। सूत्र याद है, आप परिभाषा बना सकते हैं। इसे Q से लिखते हैं, इसे I से और इसे T से। ये तीनों में से हमको परिभाषा किसका बताना है? आवेश का, समय का, किसका? विद्युत धारा का। तो हम लोग I बराबर लिखेंगे Q बटे में काची T। तो अब इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे Q गुने 1 बटे में T। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ है ना। तो जहां बटा में आ जाए ओकरा को दर लगा के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर। तो हई हो गया आवेश। धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होगा। काची? चालक तार से। आगे आपको जानकारी दिया जाएगा चालक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, अति चालक पदार्थ क्या होते हैं। बात क्लियर? ठीक, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। अब तब आपको परिभाषा समझाया जाए कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। ठीक, तो किसी चालक तार से, ठीक ना, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसको दर पढ़ते हैं। काची? दर। बात क्लियर? रेट। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेट। नहीं पूछते कैसे रेट बा, ठीक, ठीक ना, कि प्याज कैसे बेचाता, टमाटर कैसे बेचाता, तो रेट पूछते हैं ना आप। तो वही हम लोग चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या बताते हैं? रेट बताते हैं। क्या बताते हैं? रेट। तो चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। ठीक, तो किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं? विद्युत धारा। सारी चीजें समझिए। इसे I से सूचित करते हैं। काजी से? यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि? ठीक, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। बात आ रही है समझ में? ठीक, एम्पियर को A से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A से। तब आइए हम लोग अब समझते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं हम लोग विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। तब विद्युत धारा किसे कहते हैं? आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए बाबू एकदम। ठीक, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे बताया कि इसे काची सूचित करते हैं? I से। इसे काची सूचित करते हैं हम लोग? I से। ध्यान दीजिएगा, इस I लिखा गया, दिख रहा है ना आपको? किसे सूचित करते हैं? I से सूचित करते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद यह कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसे अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से। यहाँ जानकारी के लिए लिखा गया है आपको कि इसे जो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं वह उस यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? अमीटर। ठीक, कहीं कहीं एमीटर लिखा रहेगा, ये इंग्लिश वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हिंदी में इसे अमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यह जो लिखा गया है इसको हिंदी में आमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आमीटर। और इंग्लिश में इसे एमीटर लिखते हैं। बात क्लियर? तो यही वर्ड लिखा गया, ए मीटर लिखा गया है ना। इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? आमीटर। अब ये अमीटर के बारे में अभी यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। जब हम कुछ और थ्योरी पढ़ लेंगे तो अमीटर क्या होता है, यह किस प्रकार का दिखता है, आपको बताया जाएगा। ठीक, तब यहाँ इतने समझना है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर। ठीक, ये इसको मापता है कितना है। जैसे मान लीजिए बुखार नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर नपोला गया दुकान पे, बोल लगा कि दुकान पे नहीं, किस हॉस्पिटल में गया और जाके बोले डॉक्टर साहब कितना किलो बुखार नाप दीजिए। डॉक्टर को बेहोश जाएगा ना, हमारा किलो में चाहिए। ठीक, या बताइए कई किलो बुखार है? 500 पीस है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 लीजिए, लेकिन बुखार कितने में नापिए? किलो में नापिए। डॉक्टर पगला जाएगा, है कि ना। ठीक, तो इसलिए हर भौतिक राशि को मापने के लिए क्या बताया गया आपको? हर भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? और मात्रक के लिए यंत्र बनाया गया है। बात क्लियर? ठीक है कि ना। आप जाइए मंगनी बाबा की दुकान पे, अब बोलिए
हमारा से लीटर में नाप के चीनी दो, बात क्लियर। एक 5 लीटर चीनी चाहिए बाबा का दावा कौन का लिखा है तू ठीक ना, लड़का से का लेना देना, चीनी 40 रुपए किलो बा, तू 80 रुपए लो, लेकिन काची में दो लीटर में। तेजा बाबा के हिसाब गबड़ा जाई है कि ना, तो बाबा का करिए कि चीनी गोरियन आ लीटर से नाप के का करियन दियन लो पियो ठीक, आखिर गरवो ले जेबे तो गोरिये का पिएबो ठीक, ऐसे से गोर के ले जा है कि ना, तो ऐसे लॉस में चल जाएंगे ना हम लोग है कि ना। तो हर भौतिक राशि को मापने के लिए क्या बनाया गया, यंत्र बनाया गया ठीक। जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर, बुखार को हम लोग का किलो में नहीं माप सकते हैं ठीक। वैसे ही ठीक, अगर हमको ब्लड प्रेशर नापना है तो क्या बनाया गया ठीक, स्पिग्मोमैनोमीटर बनाया गया ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ठीक। हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप बनाया गया है कि ना ठीक। तो वैसे ही विद्युत धारा को मापने के लिए क्या बनाया गया, मीटर बनाया गया है। क्लियर हुआ। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे विद्युत धारा बराबर सूत्र काचे, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तब विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, काची आवेश, काची आवेश बटे में समय, क्या होता है आवेश बटे में समय। अब हम लोग इसे आई से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं आई से, तो आई बराबर हो जाएगा Q बटे में T, दिख रहा है आपको है ना, क्या हो जाएगा Q बटे में T। अब यहां से और फॉर्मूला निकल जाएगा Q बराबर भागा में ए पटी चल जाएगा काची में गुना में, या अभी आई का फॉर्मूला और निकालने हम लोग तो ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं डेट इज, बोर्ड पे देखिए Q बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस n इंटू ई होता है। अब यहाँ पे Q के जगह पे ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, I बराबर n इंटू ई बटे में t, क्या हो जाएगा n इंटू ई बटे में t। अब प्लस माइनस हो सके तो लगा दीजिए, ना मन करे तो मत लगाइए। प्लस माइनस किसको दिखाता है, दिया गया आवेश धनावेशित है कि ऋणावेशित, इसलिए इसको प्लस माइनस लगा के लिखिएगा तब वो सही है, और नहीं लगा के लिखिएगा तब वो सही है। बात क्लियर है ना। ये किसके बारे में था आपको, विद्युत धारा के बारे में। एक बार पढ़िए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार से आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एग्जाम में परिभाषा आएगा 2 नंबर के, एकदम पूरा इस डिटेल के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसे आई से सूचित करते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, इसे अमीटर से मापते हैं। अमीटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमीटर, इसका भी सिंबल ए होता है, ध्यान दीजिएगा। बात क्लियर। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बटे में T, एक I बराबर N E बटे में T, याद रहेगा। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आता है, तो इसके बाद एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, काचे 1 एम्पियर। जैसे आपको समझाया जाए, अभी हम लोग पढ़े कुछ मान, क्या मान पढ़े हम लोग, ध्यान से देखिए। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग, I बराबर Q बटे में T पढ़े ठीक। अब सबका SI मात्रक लिखना है, क्या लिखना है, सबका SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एक आगे एक छुपा रहता है ना, ध्यान दीजिए। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम का आगे क्या छुपा रहेगा, एक। समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड के आगे क्या छुपा रहेगा, एक। तो यहाँ एक फॉर्मूला बना हमारे पास, देख रहे होंगे आप, दिख रहा है 1A इज इक्वल टू द 1C बटे में 1S। अब इसको पढ़ते क्या है, ठीक, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ठीक ना, कहाँ पढ़ते हैं इसको हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, ठीक। आई हुआ काची एम्पियर। अब इसको हिंदी में लिख के बताते हैं आपको, काची में हिंदी में। अब हम इसको लिख रहे हैं 1 एम्पियर, देखिएगा ध्यान से, क्या लिख रहे हैं 1 एम्पियर। किस प्रकार से आप पढ़िएगा, कौन सा एम्पियर, 1 एम्पियर के बारे में। बात क्लियर। तो 1 एम्पियर बराबर हमको क्या दिखा, एक वो क्या पढ़ते हैं, 1 कूलाम, क्या पढ़ते हैं 1 कूलाम, क्या पढ़ते हैं 1 कूलाम। बात क्लियर, ठीक, क्या पढ़ते हैं 1 कूलाम या 1 कूलाम पढ़ते हैं, ठीक। 1 कूलम्ब भी पढ़ सकते हैं, या इसी को 1 कूलाम भी लिखते हैं, आपको लिखा गया होगा। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब भी लिखते हैं और कूलाम भी लिखते हैं, ठीक। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, क्या लिख सकते हैं 1 सेकेंड। अब ये हिंदी में लिख दिया गया, आपको क्या लिख दिया गया, हिंदी में। अब परिभाषा यहीं से पढ़ेंगे,
किसी चालक तार से ठीक 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से परिभाषा ध्यान सुनिए। यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, या प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। बात क्लियर? परिभाषा पर फोकस करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। किस पर? परिभाषा पे। परिभाषा क्या कहता है? ठीक, किसी चालक तार से, कौन तार से? किसी चालक तार से, देखिए किसी चालक तार से कै सेकंड में? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, कै कूलाम आवेश? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को या प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। यही ना बताया कि किसी चालक तार से 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, एक नोट ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? कौन सा एम्पियर? तो याद करिए, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? इस नोट पर ध्यान दीजिएगा। क्या एम्पियर? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? कौन सा एम्पियर? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर बराबर होता है कूलाम, काची कूलाम पर सेकेंड। एकदम बउआ ऑप्शन में रह बउआ, ध्यान दीजिए कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलाम पर सेकेंड। इस चीज को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, ऑप्शन में हिंदी के रूप में लिखा हुआ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना ऑप्शन में हटेगा वगैरह, इसलिए जो भी SI मात्रा की फॉर्मूले दिखेंगे वह संकेत के रूप में दिखेंगे। किस रूप में दिखेंगे? संकेत के रूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है वह बराबर होता है कूलाम पर सेकेंड के। देखें कितना छोटा रूप में लिखा गया है ना, बात आ रहा समझ में? अब यहां से और कुछ मैथमेटिक्स वैल्यू आपको आते हैं, इससे संबंधित जो आपको कहाँ होने चाहिए? याद होने चाहिए। देखिएगा ध्यान से, इसके कुछ मैथमेटिक्स वैल्यू। ठीक, जैसे और आप कुछ क्या पढ़िएगा? जैसे आप एक वैल्यू पढ़िएगा, इस वैल्यू को हमेशा याद रखिए। क्या लिखा गया? ऑटो, उसके बाद क्या लिखा गया? फेम्टो, उसके बाद पिको, उसके बाद नैनो, उसके बाद काची माइक्रो, उसके बाद क्या लिखा गया? मिली। देख रहे हैं आप? उसके बाद आपको बता दिया जाए क्या लिखा गया है? किलो। क्या लिखा गया? उसके बाद मेगा या मीगा पढ़ते इसको, उसके बाद जीगा, उसके बाद ठीक काची टेरा, उसके बाद क्या पढ़ते हैं इसे? पेंटा, उसके बाद एक्सा पढ़ते हैं। बात क्लियर? और हम लोग पढ़ते हैं सेंटी। क्या पढ़ते हैं? उसके बाद पढ़ते हैं डेसी, उसके बाद पढ़ते हैं डेका, उसके बाद हेक्टो। बात क्लियर? ये रिजल्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? रिजल्ट। ध्यान समझिए, ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद रहेगा तो आगे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऑटो को ए से लिखते हैं, फेम्टो को F से लिखते हैं, पिको को छोटा p लिखते हैं, नैनो को छोटा n लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, मिली को m लिखते हैं, सेंटी को cm लिखते हैं, डेसी को dm लिखते हैं, डेका को d लिखते हैं, हेक्टो को क्या लिखते हैं? h लिखते हैं, किलो को k लिखते हैं, मेगा को बड़ा m लिखते हैं, जीगा को बड़ा g लिखते हैं, टेरा को बड़ा t लिखते हैं, पेंटा को बड़ा p लिखते हैं, एक्सा को बड़ा ई लिखते हैं। बात क्लियर? देखिए ध्यान से इधर, आप बहुत आसान है, ये सब सिखाए हैं कभी? हाँ, 7 में 10 लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? 10। दिख रहा है आपको? 7 में क्या लिखना है? 10। एकदम ध्यान से देखिए आप, 7 में क्या लिखना है? 10। क्लियर? एकदम ध्यान से देखिए, सब में क्या लिखा गया? 10। क्या लिखा गया? दिख रहा? अब 3 का पहाड़ा लिखना है। क्या का पहाड़ा? 3 का। ठीक, ध्यान से देखिए, अब माइनस में लिखना 3, 3 दूनी
तितरी का, 3 चौके, 3 पाँचे, 3 छक, ए पार्टी माइनस में लिखना है, पार्टी प्लस में, 3, 3 दूनी, तितरी का, 3 चौके, 3 पाँचे, 3 छक, 18। क्लियर। अब ए में कैसे बढ़ना, 3 के बाद आता है -2, -2 के बाद आता है -1, -1 के बाद 0 नहीं लिखना, अब पॉजिटिव नंबर लिखना है काची 1, 1 के बाद आता है काची, देखिए फिर 3 से स्टार्ट हो गया है ना। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ऑटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेंटा हेक्सा। बात क्लियर। ठीक, ये वैल्यू याद रहेगा तो आप कुछ नोट सीख सकते हैं एम्पियर से संबंधित। आपसे सवाल आ जाएगा, 1 नैनो एम्पियर का मान कितना होता है। अब देखिए, अब ये आपको कोई सब जानकारी ना हो, एन लिखा रहेगा तब क्या पढ़िएगा, 1 एन ए का मान कितना होता है, तो कहानी खत्म भैया। ठीक, खाली दूसरा जगह ध्यान देता हो। ठीक, राजू सर का पढ़ाओ क्लास में याद नहीं करा, लेकिन आओ सब याद बा, ये पढ़ाई छोड़ के। ठीक, तो क्या पढ़ते हैं इसको, एन को कहाँ पढ़ते हैं, तो 1 नैनो पढ़ते हैं ना, तो 1 नैनो, आए को क्या पढ़ते हैं, एम्पियर। तो 1 नैनो एम्पियर का मान होता है 10 के पावर -9 एम्पियर। याद रहेगा, रहेगा ना याद। ठीक, उसके बाद और सवाल पूछता है इसमें से एकदम इंपॉर्टेंट, 1 माइक्रो एम्पियर। अब आपको पता नहीं है, लिखल है माइक्रो, पढ़िएगा 1 यू ए, यू लिखल है जा, यू करना है जा, है कि ना। ठीक, क्या लिखल है, माइक्रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर। बात आ रहा समझ में, है ना। उसके बाद सवाल पूछता है आपसे कि 1 किलो एम्पियर का मान कितना होता है। तब जितना जिसको जानकारी नहीं है, अगर हम इसको न लिखें डायरेक्ट ही पढ़ाए तो रटबा, खाली बात आएगी ना समझ में। जिन्हें 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो रटबा, लेकिन 9th क्लास में 1 से 2 क्लास लिए थे, हम लिए थे वो, ये सब सिखाए थे ना। ठीक है ना। के को कहाँ पढ़ते हैं, किलो। ठीक, 1 किलो एम्पियर का मान कितना होता है, 10 के पावर 3। बात क्लियर, देख रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग वैल्यू सीख सकते हैं, 1 मेगा एम्पियर। कौन सा एम्पियर, एम को मेगा पढ़ते हैं। ठीक, मेगा पेन नहीं, दवाई का नाम होता है, जब मेगा लिखा है, बुझा रहा। ठीक, तो मेगा का मान कितना होता है, 10 के पावर 6 एम्पियर। ये 4 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ऐसे याद तो सारा याद होना चाहिए, 18 के 18 हो, ठीक ना। 18 को नहीं होता है, अभी 18 को दिख रहा है ना। ठीक, और होता है इसमें, जो आप थोड़ा सा आगे क्लास में पढ़िएगा ना, फर्स्ट ईयर, तो वहां पढ़ा जाएगा। इतने याद करो ना, माथा का दर्द है। ठीक, इतना याद हो जाए ढेर है कि ना। तो कहाँ पढ़ाएगा, तो ऑटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेंटा ऐसा याद होना चाहिए आपको एकदम। इतना स्पीड से बोला कि सामने वाला भगवा जाए। ठीक, सही बोल रहा कि गलत। ठीक, A to Z बोल दिए बुआ, एको मिस्टेक नहीं हो सकता। ठीक, आज से बोल रहा हूं मैं। ठीक, पता है ना, 10 साल के एक्सपीरियंस है, बुझा रहा है आपको। तो याद करिए, कुछ रिजल्ट याद करिए, आप क्या क्या पढ़ाया गया आपको रिजल्ट में। ठीक, 1 नैनो एम्पियर का मान कितना होता है, 10 के पावर -9 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर का मान 10 के पावर 3 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर का मान 10 के पावर 6 एम्पियर। 10 के पावर 6 एम्पियर वो बहुत बड़ा झटका है नो, बुझा रहा है, छोटा मोटा झटका लग रहा है आपको। एक आपके घर में जो वोल्टेज होता है, घरों का काचे, घरों में जो वोल्टेज दिया जाता है आपको, वो कितना वोल्ट दिया जाता है आपको, 220 वोल्ट दिया जाता है। एक आई कभी गलती से झंझना करोगा कि ना, एकदम मयो रे मयो, इतना जबरदस्त लाइन मार दिलवा। ठीक, देखें कभी झटका आ इतने में सटल ल, इतना में 220 वोल्ट है, आ गलती से कोनो को छूने से झटका लग गलवा काचे 440 वोल्ट पे गाना बनल था एगो, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है कि ना। ठीक, तो कहानी तो खत्म भई जा। ठीक, 10 के पावर 6 मतलब 1 लाख, बुझा रहा आपको। ठीक, समझ में आ रहा कुछ, जीवा में लकड़ियों की जरूरत नहीं के,
ठीक, बुझा रहा है ना। तो ये आपको जानकारी दिया गया किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। बात क्लियर, ठीक। तो ये सारी जानकारी आप घर पे जाके बढ़िया से नोट करिए। इसके आगे क्लास, अगला क्लास में आपको लिया जाएगा, ठीक। ये सब एकदम बेहतर तरीके से क्या करिए, नोट करिए।